स्पाइडरमैन मूवी की एक लाइन है, With great power comes great responsibility. बट ये छोटा सा कोट ना तो हमारी टेक ब्रांड को समझ में आ रहा है, ना ही टेक इन्फ्लुएंसर्स को समझ में आ रहा है, और इसका पूरा का पूरा नेगेटिव इफेक्ट हमारे टेक कंज्यूमर को जा रहा है। वो या तो गलत फोन खरीद रहे हैं या तो बजट फोन को प्रीमियम सेगमेंट में आने के बाद खरीद रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ, वीवो ने अपने दो फोन लॉन्च किए, एक V70 और V70 Elite। मैं यूजुअली इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाता, बट मुझे ऐसा लगा कि ये फीडबैक ब्रांड को देना भी जरूरी है, और अगर एज अ कंज्यूमर आप इन सारी चीजों को ध्यान रखोगे तो आप एक सही फोन बाई कर सकते हो। और टेक इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी शायद ये वीडियो जरूरी है। 25,000 वाला स्मार्टफोन 45,000 रुपए में आ रहा है, हम बड़े अच्छे से खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें अच्छा फोन मिल रहा है, बट आफ्टर 6 मंथ्स हम ही कंप्लेन कर रहे हैं कि यार मैंने ये फोन खरीदा था, अब अच्छा नहीं चल रहा है। ये क्यों हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। आई अंडरस्टैंड स्मार्टफोन प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, बट क्या वो इतने ज्यादा हाइक हो रहे हैं, या फिर आप अपनी मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो फोन के प्राइस में ऐड कर दे रहे हो। ये सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी एंड तक। Vivo V70 आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ में, और Vivo V70 Elite जो जब तक लॉन्च नहीं हुआ था तब तक लोग ऐसी रूमर्स फैला रहे थे कि वो 8 Elite के साथ में आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। Elite बस नाम का है। वो लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ में। V70 कॉस्ट करेगा अराउंड 45,000 और V70 Elite क्रॉस करेगा अराउंड 52,000। अब आप खुद का दिमाग यूज करके बताना कि क्या इस चिपसेट के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस जस्टिफाइड है या फिर नहीं। आई एम प्रीटी मच श्योर आप में से बहुत सारे लोग का आंसर रहने वाला है कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। बट होता क्या, हर ब्रांड की तरह वीवो भी अपने आप को मार्केट करती है, बट वीवो शायद ये भूल चुकी है कि हर ब्रांड और वीवो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वीवो करंटली इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है। उसने iQOO, OnePlus, सैमसंग, एप्पल सबको पीछे छोड़ दिया है। इनफैक्ट Xiaomi जो एक टाइम पे नंबर 1 हो सकता था, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो क्या लगातार वीवो वही गलती कर रहा है जो एक टाइम पे Xiaomi और नोकिया ने किया था? आपको याद होगा एक टाइम पे नोकिया रैंक 1 हुआ करता था, बट शायद ब्रांड ईगो की वजह से उन्होंने कभी सस्ते स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं किए, या फिर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इतना खराब रखा कि एक टाइम के बाद लोगों ने उनको कंप्लीटली डिच कर दिया। और सेम चीज Xiaomi के साथ में भी। आपको याद होगा एक टाइम पे पोको F1 आया था, Xiaomi ने अपनी सब ब्रांड निकाली थी, पोको नाम था उसका, पहला फोन था पोको F1, जिसकी हाइप इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने उसको फ्लैगशिप किलर बोलना शुरू कर दिया था, और शायद बहुत सारे लोग सैमसंग और OnePlus से पोको की साइड में शिफ्ट हो चुके थे। और यही गलती शायद अब वीवो कर रहा है। वीवो ने जो फोन लॉन्च किए हैं V70, V70 Elite, हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो इन फोन्स को आईफोन किलर बोल रहे हैं। पहली बात तो 7 Gen 4 वाला फोन या फिर 8s Gen 3 वाला फोन कभी भी आईफोन किलर नहीं हो सकता। सो स्टॉप दिस मिसलीडिंग थंबनेल्स। दूसरी चीज ये है कि आपका खुद का फोन जो Vivo T4 Pro है वो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ में आता है, और करंटली फ्लिपकार्ट पे 25,000 से लेकर के 28,000 के बीच में अवेलेबल है। उसमें भी मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, टेलीफोटो वाला भी 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, हालांकि उसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। और आपका T4 Ultra करंटली 32,000 के आसपास इजीली मार्केट में मिल जा रहा है, वो भी एक अच्छा फोन है। अगर आप बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखोगे तो वो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 अराउंड 30,000 का लॉन्च करते हैं। इनफैक्ट पोको जैसी ब्रांड्स स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट वाले स्मार्टफोन अराउंड 32,000 में कंज्यूमर्स को ऑफर कर रही है। तो आप ये बताइए कि आपकी प्राइस कहां से जस्टिफाइड है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की। अब में से बहुत सारे लोग एक लेवल पे पहुंच चुके हो जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंज्यूमर को गलत स्मार्टफोन मत रिकमेंड करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप पेड प्रमोशन ना करो या फिर स्पॉन्सरशिप लेना ही छोड़ दो, उसके बिना इंडिया में चैनल सर्वाइव कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। तो वो चीजें मैं समझ जाऊं, बट एटलीस्ट प्लीज डू नॉट जस्टिफाई दीज स्मार्टफोन इन दिस वे कि यार ये iPhone 17 किलर है, मतलब ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर के अकॉर्डिंग कि अगर आप कंज्यूमर हो, आप किसी भी प्रोडक्ट का इतना ज्यादा मार्केटिंग देखते हो जिसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी आप ही दे रहे हो, और सेम ब्रांड का एक ऐसा फोन जो सेम चिपसेट के साथ में डबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, तो शायद मार्केटिंग कॉस्ट आप पे कर रहे हो, शायद उनके इन्फ्लुएंसर्स को पैसा आप पे कर रहे हो। बट यहाँ पे आपके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि आप खुद की साइड से कितना रिसर्च करते हो। इसीलिए मैंने एक शॉर्ट क्रिएट किया था कि अगर आपको Vivo V70 लेना है और आप पैसा बचाना चाहते हो तो Vivo की फैमिली में ही आप T4 Pro ले सकते हो, क्योंकि इनका जो V70 लॉन्च हुआ है वो 45,000 का कहीं से भी कॉस्ट नहीं कर रहा, उसको 35,000 के आसपास Vivo को लॉन्च करना चाहिए था। और इनका जो
जो V70 Elite लॉन्च हुआ है उसकी कॉस्टिंग अराउंड 42,000 के आसपास होनी चाहिए थी, बट ये दोनों ही स्मार्टफोन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं। एट द सेम टाइम ब्रांड से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कंज्यूमर से 45,000 चार्ज कर रहे हो और 52,000 चार्ज कर रहे हो V70 Elite के लिए, आप देख क्या रहे हो उसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर कल 8 मेगापिक्सल का। एक टाइम पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ब्रांड को कॉल आउट करना शुरू किया था कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। आज सेम लोग सेम फोन को प्रमोट कर रहे हैं। तो एज अ कंज्यूमर आप जब भी स्मार्टफोन बाई करने जा रहे हो एक बार अच्छे तरीके से रिसर्च कर लो। और अगर आपका कहना ये है कि स्मार्टफोन प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, आई नो हाइक हो रहे हैं, बट हाइक कितने हो रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। एक ब्रांड है वो लेनोवो ओन करती है, उसका नाम है मोटोरोला। उसने रिसेंटली एक फोन लॉन्च किया अराउंड 55,000, वो कार्ड डिस्काउंट के बाद में आपको 50,000 रुपए का पड़ता है। उसमें सेम मेन सेंसर है जो आपका Vivo X300 Pro में है। फोन का नाम है मोटोरोला सिग्नेचर और उसमें प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। तो मैं ये कहां से मान लूं कि फोन की प्राइसेस इतनी ज्यादा हाइक हो चुकी है कि आपका ही एक फोन 28,000 का आ रहा है और आपका दूसरा फोन जो लेटेस्ट है वो 45,000 का आ रहा है। दिस थिंग इज सीरियसली अनएक्सेप्टेबल एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे मोटोरोला वर्सेस वीवो नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ब्रांड वीवो जिसका आज के डेट में इंडिया में मार्केट शेयर 19% के आसपास है, आप रैंक 1 पे हो इंडियन बायर्स की वजह से, और एक ब्रांड जो नंबर 7 पे है जैसे मोटोरोला, अगर वो डिसेंट फोन हमें लॉन्च करके दे सकती है तो आप भी हमें एक डिसेंट फोन ऑफर कर सकते हो। जैसे पास्ट में आपने X300 Pro लॉन्च किया था, उसको सब लोग कह रहे थे कि ये iPhone 17 किलर है, iPhone 16 Pro किलर है, iPhone 17 Pro किलर है, Samsung S25 किलर है। एग्री, वो एक्चुअली किलर था, वो एक्चुअली बहुत अच्छे फोन्स थे। उसमें जो आपने पोर्ट्रेट फीचर्स दिया हुआ था 4K 60 FPS पे, वो बहुत अच्छा था। उसका कैमरा सेंसर इतना अच्छा है कि करेंटली अगर मुझसे कोई पूछता है कि आई ट्रैवल अलॉट, कोई एक फोन रिकमेंड कर दो, मैं पर्सनली Vivo X300 ही रिकमेंड करता हूँ। सो व्हाई नॉट विद V सीरीज को आप इतना एक्सपेंसिव क्यों कर रहे हो? ब्रांड के लिए छोटा सा फीडबैक ये है कि अगर आप एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हो, सो रादर देन इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग, आप एक कैमरा सेंसर अच्छा दे दो, वो है अल्ट्रा वाइड सेंसर, और कोशिश करो कि थोड़ा सा प्राइस कम रख के, या फिर अगर आपको प्राइस सेम रखना है तो आप चिपसेट उसमें थोड़ा सा बेटर दे दो। बाकी बायर्स से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अच्छे फोन्स बाय करो, प्रॉपर रिसर्च करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंटेंशन किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं था, ब्रांड के लिए एक छोटा सा फीडबैक था, ऑडियंस के लिए कुछ सजेशंस था। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।